वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप समझ ही चुके हैं, लॉन्ग हेयर टिप्स के बारे में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन टिप्स को फॉलो करके रातों रात रेपेंजल बन जाएंगे, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाउएवर इफ यू वॉच दिस वीडियो राइट टिल द एंड, मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि आप अपने सारे प्रॉब्लम एरियाज के बारे में जान जाएंगे जो कि आपके हेयर ग्रोथ के बीच में है, और कौन कौन सी टिप्स आप फॉलो करके उनसे बच सकते हैं और अपने हेयर ग्रोथ को एक काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। ये टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, 3 टिप्स के बाद एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बोनस पॉइंट। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी फ्यूचर अपलोड्स मिस ना कर सकें। सो गाइज, किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हाउ विल यू बी एबल टू फाइट दैट। बालों की ग्रोथ अगर एक सर्टेन लेंथ पे आने के बाद रुक जाती है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। को जो न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए, जो न्यूट्रिशंस चाहिए, वेदर आई टॉक अबाउट आयरन, बायोटीन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो आपके बालों को ज़रूरी है एक गुड हेल्थ के लिए, अगर उसका सप्लाई इनफ नहीं है आपके बालों के लिए तो आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं। दूसरा हो सकता है हेयर ब्रेकेज। हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बीच से भी पाया जाता है। तो अगर ये सब रीज़न हैं आपके, तो आपके बाल कभी भी एक लेंथ अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बाल बीच से टूटते हैं। आपके बाल जितना उनका लाइफ स्पैन होना चाहिए उतनी देर तक स्टे ही नहीं करते आपके स्कैल्प में, पहले ही टूट के गिर जाते हैं। तीसरा हो सकता है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपके बालों की लेंथ लेट से यहाँ तक आई और उसके बाद आपके स्प्लिट एंड्स आ गए, तो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो 2 मुँह ले लेता है, ऐसी शेप ले लेता है। देयर इज नो वे दैट योर हेयर कैन ग्रो एनी फर्दर, क्योंकि वो 2 मुँह ऐसे ले लेता है और उसके बाद फिर वो ऊपर तक जाता है और ऊपर के बालों को भी डैमेज कर देता है। तो ये एक रीज़न है। मैंने ऑलरेडी स्प्लिट एंड पे एक सेपरेट वीडियो कर रखा है, आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्प्लिट एंड्स के रीज़न क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 4th रीज़न है ड्राई हेयर एंड ड्राई स्कैल्प। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं है, या आपके बाल मॉइस्चराइज नहीं हैं, तो भी वो बहुत जल्दी टूटेंगे, बहुत वीक हो जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे, तो फिर वो वैसे भी लॉन्ग होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। बालों रीज़न ये हो सकता है हेयर स्टाइलिंग एंड हीट स्टाइलिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूसेज करते हैं हेयर स्टाइलिंग एंड हीट स्टाइलिंग का, तो भी आपको ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपके बाल ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब हम वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करके आप अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है स्कैल्प केयर। Scalp is the one which is supplying all the nutritious values to your hair strands and till the ends. ये सब काम कौन करता है? स्कैल्प करता है। तो उसके लिए हम स्कैल्प को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अगर हम स्कैल्प की केयर नहीं करेंगे तो स्कैल्प हमारे बालों की भी केयर नहीं करेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 2 इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़ जो कि मेनली आपके स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी और न्यूट्रिशियस वैल्यू सप्लाई करेगी। तो पहला है एग एंड एलोवेरा जेल मास्क। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। एलोवेरा जेल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पूरा कवर किया है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है हाउ टू एक्सट्रैक्ट एलोवेरा जेल फ्रॉम द प्लांट इन द सेफेस्ट पॉसिबल वे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, जिससे कि आपको क्या करना है। उसके लिए आपको छोटी सी एक लीफ लेनी है एलोवेरा जेल की, उसमें से पूरा आपने जेल, उसका पल्प एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और उसमें आपको डालना है एग। अगर आपके बाल हैं शॉर्ट टू मीडियम, 1 होल एग इज ओके। इफ योर हेयर आर नॉर्मल देन यू हैव टू पुट 1 होल एग, बट इफ योर हेयर आर एक्सट्रीमली ड्राई, very dry, very brittle, very frizzy, very unmanageable and messy, so in that case you have to use only the egg yolk part, क्योंकि egg yolk जो है उसमें ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो आपको एक मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रख देगा, जिससे कि आपके बालों को पूरा का पूरा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलेगा टिल दी वेरी एंड्स। क्वांटिटी आप इधर उधर कर सकते हैं अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से। अगर आपके बाल शॉर्ट टू मीडियम है तो आप 1 होल एग यूज़ करेंगे। अगर लॉन्ग हेयर है जिनके, उनको फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि बाल नीचे से बहुत ज़्यादा रफ और उनकी ग्रोथ जितनी पहले थी उतनी नहीं है अब, फॉर एनी XYZ रीज़न जो हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है, तो उनको यूज़ करना है 2 एग। तो मैं यहाँ पे अपने लिए 2 एग यूज़ कर रही हूँ।
अपनी लेंथ के हिसाब से, प्लस मैंने एक छोटी सी लीफ का पल्प निकाला और उसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद इसको आपको लगाना है फ्रॉम योर स्कैल्प टू योर हेयर लेंथ टू दी टिप्स ऑफ योर हेयर, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि आपका स्कैल्प जब भी न्यूट्रिशन पास करता है तो आपके सबसे पहले जो ऊपर के बाल हैं, तभी आपने नोटिस किया होगा, एंड इट्स वेरी कॉमन कि आपके जो ऊपर के बाल हैं वो तो फिर भी ठीक होते हैं, ठीक स्टेट में होते हैं, ठीक ठाक स्टेट में, लेकिन जो आपके नीचे के बाल हैं वो बेचारे इग्नोर हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचने से पहले ही जो ऊपर के बाल हैं वो पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पूरी लेंथ टिल द वेरी एंड आपको ये लगाना है। दूसरा जो मास्क मैं आप लोगों के लेके आई हूँ वो एक ऑयल बेस्ड मास्क है। तो अगर जब भी मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा अच्छे से ऑयल बेस्ड मास्क की एक्सप्लेनेशन दी है कि किस किस ऑयल का क्या क्या रोल है आपके बालों की हेल्थ के लिए, वो सब मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी दे देती हूँ, आप वो देखेंगे, आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस ऑयल का क्या रोल है हमारे बालों की हेल्थ के लिए। तो आपको क्या करना है दूसरे मास्क में, सिंस इट्स एन ऑयल बेस्ड मास्क, यू डोंट हैव टू डू ऑयलिंग बिफोर दैट। जो पहले वाला मास्क था उससे पहले आपको ऑयलिंग भी करनी है। आपको लेना है कर्ड, ओके। कर्ड की जो क्वांटिटी है आप इस तरह से ही ला सकते हैं, आपकी लेंथ के हिसाब से हैं। प्लस आप उसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। इसको भी आपने अपने स्कैल्प में, स्ट्रैंड्स में, एंड्स में, हर जगह अप्लाई करना है। और जो दोनों के दोनों मास्क हैं आपको वो रखना है फॉर 1 आवर। 1 आवर तक आपको रखना है इन मास्क को अपने स्कैल्प पे, जिससे कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसकी सारी की सारी गुडनेस आपके स्कैल्प में। और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। आपके बालों को रूट से ही स्ट्रेंथन कर देगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो कि हमारा मेन मोटो है आज की वीडियो का। तो आपके बालों को रूट से ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। प्लस जो एग योक होता है उसमें सल्फर कंटेंट भी होता है, जो कि आपके बालों के लिए ग्रोथ को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बूस्ट देगा। प्लस ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा। सेकंड वाला जो मास्क है उसमें हम ऐड करेंगे कर्ड एंड ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड मास्क है तो इसमें आपको ऑयलिंग पहले नहीं करनी। ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स मैं अभी ऑयलिंग पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन कर्ड के जो बेनिफिट्स हैं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में वो कर्ड एक मतलब अगर कर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, एक नेचुरल कंडीशनर आप बालों पे यूज़ कर रहे हैं, आपको कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने कर्ड अपने एज अ हेयर मास्क यूज़ किया है तो इसीलिए कर्ड ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जस्ट टू गिव अ प्रॉपर नरिशमेंट टू ऑल दी ड्राई, फ्रीजी एंड ब्रिटल हेयर। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑयलिंग. If you guys have been following me, then you know how much I stress upon the process of oiling and how crucial and important it is to do regular oiling. Oiling से क्या होता है, आपके बालों को सबसे पहले ऑयलिंग के टाइम पे जब आप हल्के हल्के हाथ से मसाज देते हैं अपने स्कैल्प को, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन को वो इंड्यूस करता है। और ब्लड सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई आपके स्कैल्प में आता है। कहीं भी हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होती है, थ्रू द ब्लड। तो जब आप अपने बालों को ऐसे हल्के हल्के मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंड्यूस होता है, और जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना। ऑक्सीजन इज अ सेवियर फॉर ऑल योर हेयर प्रॉब्लम्स, तो ये इसीलिए ज़रूरी होता है। प्लस आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम एरिया क्या है आज के टॉपिक का, लेंथ एंड द हेयर ग्रोथ। तो इसीलिए आपको यूज़ करना है ऑलिव ऑयल। बट ऑलिव ऑयल में आपको हल्का सा कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके जड़ से ही बाल टूटते हैं, तो उसके लिए नए बाल रीग्रो होने के लिए कैस्टर ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1/4 टीस्पून आपको डालना है कैस्टर ऑयल, और आपको डालना है 2 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कहने को तो बहुत ज़्यादा माइल्ड और एक वेजिटेबल ऑयल है विच इज़ मेड अप ऑफ कैस्टर बीन्स, बट फिर भी थोड़ा थिक होता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको लगाना है, आपको अपने ऐसे हाथों में ऐसे से रब करना है और अपने स्कैल्प में ऐसे ऐसे डैब डैब करके फिर उसको एक मसाज देना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऑयल आपके स्कैल्प में ना लगे, क्योंकि इट हैज़ द टेंडेंसी टू क्लॉग योर पोर्स इफ़ यू पुट इट इन वेरी एक्सेस अमाउंट। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे से रब करके जस्ट सो कि वो आपके स्कैल्प में लगे, और आप उसे एक मसाज भी देने स्कैल्प को, बट बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। बाकी ऑलिव ऑयल जो आपको अप्लाई करना है, अगेन यू हैव टू रब इट इन योर हैंड्स लाइक दिस, और उसके बाद अपनी स्ट्रैंड्स में ऐसे ऐसे लगाना है। स्ट्रैंड्स में
लगाना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि स्ट्रैंड्स को न्यूट्रिशन देता है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई हमारे बालों को ज़रूर चाहिए अगर बालों को आपको एक अच्छी हेल्थ देनी है। प्लस आपको ये टिप्स तक लगाना है। यूजुअली मैं अपनी जितनी भी ऑयलिंग टेक्निक्स फॉलो करती हूँ मैं स्कैल्प में बोलती हूँ, लेकिन क्योंकि हम आज ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू स्प्रेड इट ऑल ओवर टिल द एंड्स ऑफ योर हेयर। ऐसा एक ही है कि आपको शैम्पू करने में थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा चिपचिप करेंगे क्योंकि दोनों ऑयल थिक हैं, लेकिन ये लगाइए, आपको ज़रूर हेयर ग्रोथ में बूस्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कैस्टर ऑयल तो इज़ अमेजिंग, इज़ दी अमेजिंग ऑयल, बट अगर आपको लेंथ का बूस्ट करना है तो आपको ऑलिव ऑयल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों है। नंबर 3, रेगुलर ट्रिम। आपके बालों को एक रेगुलर ट्रिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है बालों की। क्यों? देखो, मैं कोई भी पॉइंट अगर आपको बताती हूँ, आपको फॉलो करना है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसके पीछे का रीज़न भी दूँ, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है आप कोई चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं, वाई वुड यू फॉलो दैट, बट इफ़ यू नो देर इज़ अ रीज़न बैक्ड विद इट, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम फॉलोइंग इट, तो आपको भी अंदर से मन करेगा कि हाँ ये मुझे फॉलो करना है क्योंकि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा या इस चीज़ को मुझे कट डाउन करने के लिए ये करना है, यू नो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे फैक्ट्स और चीज़ें आपको क्लियर करूँ जिससे कि आप लोगों को भी समझ आए कि आपको कोई भी रेमेडी फॉलो करनी है एंड फॉर व्हाट रीज़न डू यू हैव टू फॉलो दैट एंड व्हाट रिजल्ट आर यू गोइंग टू गेट आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, तो स्प्लिट एंड्स इज द रीज़न दैट यू शुड ट्रिम योर हेयर। अगर आप अपने बालों को ट्रिम नहीं करते हैं रेगुलरली, फिर आपका स्प्लिट एंड्स जब आते हैं तो स्प्लिट एंड्स क्या होते हैं, ऐसे वो दो मुंह ले लेते हैं। नो वे योर हेयर कैन ग्रो इफ़ यू हैव स्प्लिट एंड्स एट द एंड ऑफ योर हेयर। उसके बाद नॉट ओनली दैट, वो क्या करते हैं, वो ऊपर तक स्प्रेड होते हैं, और जब वो ऊपर तक स्प्रेड होते हैं, जो आपके ऊपर के हेल्दी हेयर होते हैं ना, उनको भी वो डैमेज कर देते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला है स्कैल्प केयर थ्रू दी होम रेमेडीज, दूसरा है ऑयलिंग, मैंने आपको बता दिया है अगर आपका मेन हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम एरिया है तो किस तरह का ऑयल आपको यूज़ करना है, क्या टेक्निक से यूज़ करना है। थर्ड इज़ योर रेगुलर ट्रिम ऑफ योर हेयर। हाउ ऑफन शुड यू ट्रिम योर हेयर? हर 2 से 2.5 महीने में आपको अपने बाल ट्रिम करने चाहिए। अब मैं आपको देने जा रही हूँ एक बोनस पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 पॉइंट्स तो हैं ही, बट उसके बाद मैं आपको दूंगी एक बोनस पॉइंट। देखिए, मैंने इसको एक सेपरेट पॉइंट रखा है, बट इफ़ यू गाइज आर एबल टू फॉलो दिस, द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ दीज रेमेडीज विल इंक्रीज ऑल द। और वो पॉइंट है डाइट। आप ये कर सकते हैं कि आप हर ऑल्टरनेट डे एक बॉइल्ड एग खाएंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते तो 1 कप ऑफ कर्ड, 1 कप ऑफ कर्ड, ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए उन्हें या नॉन डेयरी डाइट चाहिए, तो उस केस में आप खा सकते हैं नट्स। तो 4 एलिमेंट्स अ डे, आप उसे फॉलो कीजिए और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल नीचे दिया हुआ है, और डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। बेल नोटिफिकेशन में आपको क्या होता है, जब भी मैं कोई नया अपलोड करूँगी इमीडिएटली आपको एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने एक नया अपलोड किया है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।